हेलो। हाँ, हेलो हेलो। ठीक है, अब जरा बोलो कुछ, मेरे को चेक करने दो आवाज सही आ रही है। अभी हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक। ओके। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारे साथ है अभिषेक। इसके कुछ क्वेरीज हैं ईएनसी ब्रांच से रिलेटेड। तो अब हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ऐसे ही जिसको भी कुछ डाउट्स होंगे वो कमेंट कर देना नीचे। तो आप ईमेल पे अपना नंबर वगैरह मेरे को मेल कर देना, तो आपको आपके लिए भी एक ऐसी जूम मीटिंग अरेंज करवा लेंगे हम, ठीक है। तो आज हमारे साथ है अभिषेक, इसको ईएनसी के रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर करेंगे। तो अभिषेक भाई बताओ क्या क्या डाउट्स हैं। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम फ्रॉम जनरल पंजाब कैटेगरी। और क्या कहते हैं, मेरे पीसीएम में 87% मार्क्स आए थे। मैंने कट ऑफ तो दोनों के लिए क्लियर कर ली है, ईएनसी और ईईसी, पर मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, और मैंने ईईसी को हायर प्रेफरेंस पे रखा था ईएनसी की वजह से, तो मेरे को इसलिए ईएनसी मिल नहीं पा रही। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मणिपाल जयपुर कंप्यूटर भाई भाई आवाज साइंस कट रही है मिल रही वापस, है आवाज कट रही है वापस। मेरे को वहाँ पे, और थापर में मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को क्या प्रेफर करना चाहिए? अगर अभी भी नहीं आ रही है ठीक, भाई बीच बीच में कट रही है यार। भाई इधर ही आता है यार, हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा नेटवर्क। अच्छा, चलो ठीक है, मैं समझ मैं गया तो तुम्हारी बात फैन भी कि बंद कर रखा है तुम्हें मणिपाल में कंप्यूटर साइंस मिल रही है और यहाँ पे तुम्हें ईएनसी मिल रही है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ब्रांच की बात ईईसी करूँ, ईईसी। हाँ ठीक है, ईईसी मिल रही है। तो ऐसा है कि थापर में तुम्हें पहली बात अपग्रेडेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। पहले आपका फर्स्ट सेम के बाद भी अपग्रेडेशन होती है, फिर फर्स्ट सेम के बेसिस पे भी होती है, फर्स्ट सेम के बाद एक एग्जाम भी होता है, फर्स्ट सेम के पहले एक एग्जाम होता है ब्रांच अपग्रेडेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद भी होती है। तो अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं आपको। आपको अगर अच्छी कोई भी डिसेंट ब्रांच मिल रही है थापर में, तो आपको कंप्यूटर साइंस होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है। मेरे साथ आकाश है और उसकी भी अपग्रेड हुई थी ब्रांच, ठीक है। तो अपग्रेडेशन तो आप लगा सकते हो कि अगर आप ओके ओके भी थोड़ा करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, अपग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप माइनर ले सकते हो, सीएससी माइनर ले सकते हो सेकेंड ईयर पे आके। तो उससे भी आप टेक कंपनीज में बैठ सकते हो, ठीक है। तो मणिपाल वर्सेस थापर में मैं थापर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखो थापर का एक इंफ्रा काफी अच्छा है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ आप यहाँ पे जो एंजॉय करोगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कनेक्शन आप बिल्ड करोगे, ठीक है। थापर पे सारे सारे क्लासी लोग आएंगे थापर में, ठीक है। तो थापर एनी डे, मतलब आई प्रेफर थापर एनी डे ओवर मणिपाल। ओके। आकाश भाई तुम कुछ बोलना चाहो तो। अगर थापर में सिविल मैकेनिकल के ऊपर वाली ब्रांच मिल रही है, तो बाकी सबको सारी फैसिलिटीज मिलती है। ईसीई ईएनसी, मतलब जो नॉन कंप्यूटर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेस को, मतलब वो सभी बैठ सकते हैं सभी प्लेसमेंट में, अगर उन्होंने सीएससी के सब्जेक्ट कर रखे हैं। तो उसके लिए सेकंड ईयर से सीएससी में माइनर ले सकते हैं। ओके। और भैया एक डाउट और है कि ईएनसी और ईईसी में क्या डिफरेंस है? यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उनके प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस है? भाई भाई देखो, प्लेसमेंट का ऐसा है कि प्लेसमेंट डिपेंड करती है कि तुम्हारे स्किल्स कितने अच्छे हैं, मतलब जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है या प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में होके भी आप कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा पैकेज उठा सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के बच्चे भी टेक की कंपनीज में बैठते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों की प्लेसमेंट कम लगती है। अगर आप इन सारी ब्रांचेस में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये ईईसी, ठीक है, सीओई, सीएससी, ये सारी सेम लेवल पे हैं। अब आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। तो मतलब एज सच प्लेसमेंट का कोई डिफरेंस नहीं है। देखो डिफरेंस पता क्या होगा, सिलेबस में डिफरेंस होगा कि यहाँ पे थोड़ा हार्डकोर होगा और वहां पे हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे। मतलब ये तो मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है
बस इतना ही डिफरेंस। सीएससी और सीओई के सिलेबस में कंप्यूटर के सब्जेक्ट होंगे, इन ब्रांचेस में आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ये फर्क आएगा बस। हाँ बाकी तो तुम आपके सीजी उनके बराबर सीजीपीए लाने के लिए हल्की से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बस इतना फर्क है। तो कंपनी आकाश वाले बस भैया जैसे आपने, हाँ, हाँ जी, आपने जैसे मेरे को कैसे अपग्रेड करी अपनी ब्रांच? मेरे को सबसे पहले इसी में ली थी, लेकिन जैसे मेरा मेंस अच्छा था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप मेरा पोर्शन अच्छा था, तो 1 दिसंबर अपग्रेडेशन टेस्ट होता है जो फेब में हुआ था, उसका नाम दिसंबर टेस्ट है क्योंकि वो ज्यादातर दिसंबर में होते हैं, इस बार कोरोना की वजह से फेब में हुआ था हमारे टाइम पे। आपका भी तो शायद फेब में उसमें ही मेरी हुआ रैंक उसमें मेरी 13th रैंक आई थी, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस ओके। मिल गई थी। था। और बाकी भाई तुम्हें वो कुछ ऑनेस्टली बताऊं तो वो अपग्रेडेशन टेस्ट ऐसे थे ना, मतलब इतने चूतिया चूतिया लोग हैं ना, सबकी ब्रांच अपग्रेड हो गई जिन्होंने दिया है ना। तो उसके बाद अगर तुम्हारी उसमें नहीं हुई तो फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट सेम के बाद अप्लाई करना, उसमें भी नहीं हुई तो फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करना। तुम अगर डिसेंट हो ना, डिसेंट, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल रहा, अगर तुम डिसेंट हो ना तो तुम कर दोगे अपग्रेड। सीएससी सीओई हो मतलब जाएगी भैया तुम्हारी। मुझे पता है कि अगर एक बार मैं लग गया तो मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर दूंगा। पर अगर कट ऑफ ही मतलब इतनी जाएगी 10 सीजीपीए तो फिर तो मतलब कि नहीं भाई, मतलब मैं तुम्हें बता रहा वो हूँ ना, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतने चूतिया लोग, मतलब इतने चूतिया लोग हैं, जो भी बैठा अपग्रेडेशन में उसने अपग्रेड करके ही उठाया वो, ठीक है। 3 चांसेस मिल रहे हैं तुम्हें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके बाद भी तुम अगर पैशनेट हो किसी सब्जेक्ट को लेके, तो तुम अगर एडमिन ऑफिस जाओगे तो बहुत सारे लोगों की अपग्रेड हुई है ब्रांच। जैसे मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, ठीक है, उसकी केमिकल थी, तो उसने ब्रांच मतलब एडमिन ऑफिस में बात की कि मेरे को ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो उसने अपनी ब्रांच अपग्रेड करवा दी सिविल में, ठीक है, विदाउट एनी ग्राउंड। तो यहाँ पे तुम नेगोशिएट करके भी कर सकते हो, ये तो मतलब मतलब हो जाएगी यार, अपग्रेड हो जाएगी अगर तुम डिसेंट हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बस ओके ओके तुम करोगे तो हो जाएगी ब्रांच अपग्रेड। इतना डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे ब्रांच अपग्रेड करना। जब वो जो दिसंबर टेस्ट जो मैंने दिया था, तब 400 बच्चों ने अपेयर हुए थे, मतलब 400 बच्चों ने वो दिया था, और सीएससी की कट ऑफ 20 रैंक तक गई थी, और सीओई की 75 रैंक तक गई थी। और भैया जैसे आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वाला, ओके, मैं, मैं फर्स्ट, और तो इसमें मतलब सीजीपीए मैटर नहीं फर्स्ट गई थी फर्स्ट दिसंबर टेस्ट में। ये पूरा उसके बेसिस पे होगा, अब एमसीक्यूज आएंगे 11th 12th के सिलेबस पे। उसका सिलेबस भी मैं तुम्हें मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसका सिलेबस भी तुम देख लेना, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, या थापर की साइड पे मिल जाता है वो सिलेबस। क्या आकाश, कहाँ मिलता है वो सिलेबस? जब आप नेट पे थापर डालोगे तो थापर की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, वहां पे जाके एडमिशन 2021 पे जाके सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझिए ना, थापर में जाके एडमिशन 2021 पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें टेस्ट की नोटिफिकेशन पिछले साल की मिल जाएगी, वहां से सिलेबस उतार लेना। मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस जो है सेम ही रहता है। तो तुम 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास अपग्रेडेशन के, तो मैं कह रहा हूँ डिसेंट हो ना तुम, डिसेंट ओके ओके, ठीक है। अगर 10 अगर 10 पे रेटिंग होती है और तुम 4 या 5 पे हो ना, तो तुम अपग्रेड कर दोगे, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। इतने चूतिया चूतिया लोगों की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। कॉन्फिडेंस थैंक यू भैया इतनी हेल्प देने के लिए। एक मेरा दोस्त है, उसकी 200 के करीब रैंक आई थी उस टेस्ट में, उसे सीएससी डेराबस्सी मिल गई। अरे भाई हाँ, सीएससी डेराबस्सी हाँ ये मैं डेरा बस्सी सीएस भूल ही गया कि डेरा बस्सी में भी ऐसा सीन है, आपकी अगर यहाँ पे नहीं होगी तो डेरा बस्सी में तो हो ही जाएगी। 200 रैंक पे अगर किसी को डेरा डेरा बस्सी में, हाँ बिल्कुल। डेराबस्सी का ये नुकसान है, वहां पे कैंपस अच्छा नहीं है, लेकिन ये फायदा है कि 2 साल बाद यहाँ पे पटियाला की टॉप ब्रांच में आओगे सीधा आप। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, मेरे को तो होप से मिल गया अगर एक आपसे बात करके। नहीं भाई, हम होप्स होप्स नहीं दे रहे, हम एकदम ऑनेस्ट बात कर रहे हैं, मतलब ये मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे अगर मैं तुम्हें मोटिवेट करके यहाँ ले आऊँ और तुम्हारी बांझ में ना हो तो तुम गालियां दोगे ना, है कि नहीं? वो नहीं चाहता मैं तुम्हें हाँ एकदम ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, तुम किसी से भी पूछोगे तो अपग्रेडेशन का ऐसा ही सीन है। मतलब आकाश तू बता यार, ऑनेस्टली बता। मतलब मेरे को तो याद है कि कुछ कुछ लोग थे, कि आकाश तू बता रहा था ना, एक बंदा था जिसने 3 साल ड्रॉप किया था और फिर वो मैकेनिकल में आया था, फिर उसने अपग्रेडेशन दी तो उसकी अपग्रेड हो गई उसमें, सीएससी की सीओई में, क्या था वो? सीओई हाँ तो भाई, सीओई में हाँ तो भाई मतलब मत लो, चिल करो तुम, आराम से हो जाएगी। अगर
तुम ओके ओके भी पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रोज का तुम 1 घंटा अगर कॉलेज की स्टडीज को डिवोट कर दोगे तो आराम से हो जाएगी अपग्रेड, अगर तुम सीजी के बेसिस पे करना चाह रहे हो। और बाकी एमसीक्यूज का तो आकाश बताएगा तुम्हें बेटर। ओके। एमसीक्यूज ये तो एक 11th डाउट 12th का और था। सिलेबस होता है। अगर तुम्हें है कि तुम्हें एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से करना लग जाओ, तो वो भी हो जाएगा यार। वो भी आकाश क्या लेवल होता है उसका? मेंस के लेवल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं होता लेवल। हाँ तो मतलब ओके ओके लेवल का होता है, और उसमें तुम्हें कंपटीशन भी कम ही मिलेगा, मतलब पैटर्न मेंस वाला होता है बस। हाँ तो इजी है भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अपग्रेडेशन का तो तुम छोड़ दो, मतलब अपग्रेडेशन तुम लगा के चलो कि थापर तुम आओगे तो तुम्हें सीएससी मिल जाएगी। अगर पटियाला नहीं मिली एनी केस तो डेरा बस्ती तो फॉर श्योर मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, एक डाउट और था मेरा। बताओ बताओ यार, बिल्कुल बताओ, खुल के बताओ, 40 मिनट है हमारे पास। जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपने थापर से इंटरनेशनल इंटर्नशिप के कोई ऑफर लगते हैं कि क्या, मतलब अलग से अप्लाई करना पड़ता है इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए, या फिर थापर में ही आती हैं? तुम किधर जाना मतलब चाहते हो? कैंपस कुछ है? मतलब मेरे को क्लियरिटी दो ना थोड़ी, आप किधर जाना चाहते हो इंटरनेशनल में? गूगल, फेसबुक? जैसे हाँ, मतलब मैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। मुझे आइडिया इतना ज्यादा तो नहीं है क्योंकि मैं भी अभी फ्रेशर ही हूँ। आप लोगों से जैसे बात करके ही पता चलेगा कि इसका फायदा भी रहता है या नहीं रहता। अच्छा तो भाई इसके लिए ना, ये मतलब इसमें अ, थापर क्या आईआईटीज में भी जाओगे तो इसमें कॉलेज तुम्हें ऐसा कोई मतलब, ये ऐसी चीज है कि बहुत कम लोगों को मिलेगी, और इसमें कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ एज सच सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, ओके। मतलब ये ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों को मिलेगी, ठीक है। और ये इसका हम्म। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मैं मतलब तुम्हें फिर भी बताता हूँ, जीसॉ क्लियर करोगे ना तो फिर उसके बाद तुम हाँ। इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स के लिए कर सकते हो अप्लाई, और तुम्हें मिलने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। हम्म। इसके बारे में तो मतलब आकाश तुम्हें बताएगा कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स का थोड़ा और डेप्थ में बताओ। भाई आकाश बता जरा, इंटरनेशनल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए अगर आपको इंटर्नशिप जैसे ज्यादातर बच्चे थर्ड ईयर से लेना शुरू कर देते हैं इंटर्नशिप, वो तो उनके खुद ही हम्म। कनेक्शन बन जाते हैं, तो खुद ही अपने दम पे ही ले लेते हैं बिना थापर के। हाँ मतलब थापर का ओके। नाम तो यूज होता ही है कि वो थापर में है, लेकिन खुद ही मतलब अपने आप ढूंढ लेते हैं, जैसे ऑनलाइन इंटर्नशिप वगैरह मिलती रहती है। हाँ, थोड़ा लिंक्डइन पे तुम अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाओगे, हम्म। कंसिस्टेंटली तुम डालते रहोगे चीजें, तो वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें यार मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तुम्हारे पास जी सॉक क्लियर होगा तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होगी, तो हो सकता है तुम्हें हो जाए, ठीक है। बट ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है, और इसमें आईआईटीज मतलब थापर क्या, आईआईटीज में भी मतलब बहुत कम लोगों का होता है। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट ये बोल रहा हूँ कि इसमें कॉलेज तुम्हें एज सच कुछ हेल्प नहीं करेगा, ये तुम्हें अपने लेवल पे करना पड़ेगा। ओके। तुम बाकी अगर इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हो तो अपना प्लेसमेंट यूनिट है यहाँ पे थापर में, वहाँ पे एडमिन ऑफिस में जाओगे तो सर होते हैं वहाँ पे आप जाके उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हो कि मेरा ये गोल है, मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। उनका रेगुलर काम है, तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे इसके बारे में। ओके। और कुछ? और भैया, हॉस्टल से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ जी, पूछो। पूछो। हाँ, तो भैया मैंने जैसे सुना है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल जैसे अच्छे नहीं होते, मिलते नहीं है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अच्छे मिल जाते हैं, तो इसका क्या सीन रहता है, मतलब थोड़ा सा? देखो देखो फर्स्ट भाई, ईयर जो जो बोल बोल हमने बोल। सुना था फर्स्ट ईयर में बेकार मिलते थे, और सेकंड में नॉर्मल, थर्ड फोर्थ ईयर में काफी अच्छे मिलते थे, जो हमने सुना था। लेकिन जब हम गए थे तो हम हमारा अकेला बैच था, तो हमें काफी अच्छे हॉस्टल मिले थे हमारा कोरोना की अकेला वजह नहीं से, था, हमारा क्योंकि और जो थर्ड हमारे ईयर था, तो तभी हमें अच्छे मिले थे। बेसिकली क्या था कि जब कॉलेज पूरा भरा हुआ होता है ना, तब फर्स्ट ईयर वालों को सबसे बेकार हॉस्टल मिलते हैं। बट जब तुम जाओगे तो मेरे ख्याल सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले ही होंगे ना कॉलेज में, क्योंकि अभी थर्ड और फोर्थ वाले हैं, है ना आकाश? हाँ तो मेरे ख्याल तुम्हें भी शायद अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। बाकी फर्स्ट ईयर में ऐसे जो लोगों को मिलते हैं वो काफी ठीक ठीक क्वालिटी के होते हैं, मतलब 4 लोग होते हैं एक कमरे में, मतलब ऐसा करके कुछ सीन होता है उसका। इतना इतना क्लैरिटी में हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हमें भी अच्छे वाले हॉस्टल मिले थे फर्स्ट ईयर में। मैं जे हॉस्टल में था, आकाश एम में था। ओके, चलो सही है भैया ये तो। और फूड का कैसा क्या सीन रहता है, मतलब सही होता है या फिर? फूड तो काफी अच्छा होता है।
खासकर बेस्ट खाना था जे का। जे हॉस्टल का खाना इतना बढ़िया था ना कि मेरे को घर का खाना पसंद नहीं आया। उसके बाद जे हॉस्टल का खाना इतना बढ़िया है ना, मैं मिस करता हूँ जे हॉस्टल का खाना। खाना सबका अच्छा, बट जे का बेस्ट है, द बेस्ट। बाकी बेस्ट हॉस्टल की बात करूं तो बेस्ट हॉस्टल इंफ्रा वाइज आपका एम हो जाएगा। एम आपका हॉस्टल बेस्ट है इंफ्रा वाइज। खाने के हिसाब से जे हॉस्टल बेस्ट है। और भैया स्कॉलरशिप का क्या हिसाब रहता है? जैसे अगर मैं डिसेंट सीजी मेंटेन करता हूँ, एग्जांपल 9.5 अबव, तो मेरे को स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाते हैं? एक तो स्कॉलरशिप लगती है शुरू के मार्क्स के बेसिस पे, जिस मतलब जिसमें जेई मेंस के हाँ जी। मार्क्स और +2 के मार्क्स कंसीडर होते हैं। +2 के ओके। बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे 95 से ऊपर वाले, 90 से ऊपर वाले और 85 से ऊपर वाले। 85 से ऊपर वाले जो हर ब्रांच के टॉप 10% बच्चे होते हैं, जिनकी मतलब 85 से ऊपर वाले सभी बच्चों को एक शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसमें हाँ जी। से जिनके जेई में सबसे अच्छी रैंक आई है, उन कुछ बच्चों को मिलती है हाँ। स्कॉलरशिप। अच्छा। सीजी के बेसिस पे तो अभी मेरे को भी क्लियर नहीं है कि कैसे मिलती है। हाँ। हाँ तो सीजी का यार जैसे मेरी भाई इसके रिलेटेड भी एक डॉक्यूमेंट होगा इसकी साइट पे, थापर की साइट पे। एक डॉक्यूमेंट होगा थापर की साइट पे, उस पर डिटेल में लिखा है कि किस किस को स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिलती है। तो उसको जाकर रीड कर लो यार, उससे तुम्हें ज्यादा नहीं, क्लैरिटी। मैंने जैसे किसी और YouTube चैनल से देखा था शायद, जैसे वो बता रहे थे कि सीजी पे भी डिपेंड करता है आपकी, कि बाद में सीजी के बेसिस पे भी मिलती है शायद हाँ हाँ मिलती है स्कॉलरशिप। सीजी के बेसिस पे भी मिलती है। तो इसके लिए मैंने मतलब एग्जैक्टली नंबर तो नहीं रटे हुए हैं मेरे को। तो तुम इसके लिए डॉक्यूमेंट जाके पढ़ सकते हो। एक डॉक्यूमेंट होगा थापर की साइट पे, तुम लिखोगे थापर स्कॉलरशिप तो एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें लिखा होगा डिटेल में कि अगर तुम्हारी 9.5 उत्कर्ष, सीजीपी। मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया, आप स्क्रीनशॉट करके दिखा सकते हो, अभी व्हाट्सएप पे भेजिए। अच्छा भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है। लो ये डॉक्यूमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम जल्दी से। हो गया? हाँ जी। इसका भी ले लो। हो गया? अभी हो वही गया। अभी वही खुला हुआ है हाँ। शायद व्हाट्सएप। ठीक है चलो ठीक है, ये इसका भी ले लो, जल्दी करो थोड़ा। ये हो भी ले गया। लो, ठीक है। हो गया ये भैया। हाँ मैं जी। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक है। तो तुम बाद में ठीक भी है देख भैया। सकते हो इसको। तो ये हो गया स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का तुम देख लेना, इसमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। बाकी स्कॉलरशिप भी मुश्किल नहीं है यार, मेरी भी लगी थी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप। ठीक है स्कॉलरशिप लग सकती है अगर तुम सीजी। नो, आपने जेई मेंस दिया था? हाँ जी भैया, मेरी 80% आई है इस बार। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है। ठीक है और कुछ क्वेश्चन है आपके? अ, और तो नहीं है, ऐसा तो और कुछ नहीं है। मतलब भैया एक और, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे जैसे पढ़ने वाले होते हैं, ये सारे दिन पढ़ते रहते हैं या फिर कुछ फ्री टाइम भी मिलता है कॉलेज में अलग बच्चे से ऐसे मिलेंगे, साइड हसल के लिए? ऐसे मेहनती गधे तो मिलेंगे, लेकिन कॉलेज की स्टडी में भी काफी ज्यादा टाइम मिलता है एंजॉयमेंट का। मतलब स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है। यार ये इसको इसको मैं थोड़ा बाकी डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ इस चीज को। ये मतलब मेरे को लगता है बहुत लोगों की दुविधा होगी ये कि कॉलेज में फ्री टाइम मिलेगा, ठीक है। तुम इसको लिख लो कागज पे कि कॉलेज में तुम्हें फ्री टाइम ही फ्री टाइम मिलेगा, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई अगर तुम्हें अच्छी सीजी भी लानी है तो सब रीडिंग वीक में पढ़ते हैं। हम उसमें भी नहीं पढ़ते, हमारा मंडे से है, अभी तक मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया है, इसी मंडे से है सेशनल। तो अच्छे से अच्छा बच्चा ना रीडिंग वीक में ही पढ़ता है, लेक्चर्स कोई नहीं लगाता, बस लोग ट्यूट्स और लैब्स लगाते हैं, ठीक है। 3 किस्म की क्लासेस होती हैं, एक होती है अपनी लेक्चर, एक होता है ट्यूट और एक होती है लैब्स, ठीक है। तो लोग अटेंड करते हैं लैब्स और ट्यूट्स क्योंकि उसकी अटेंडेंस की कुछ वेटेज होती है, ठीक है। हम तो वो भी नहीं करते। बाकी बाकी जो है, आपको अच्छी सीजी लानी है ना तो सेशनल से मतलब 3 किस्म के एग्जाम्स हैं, एक है एमएसटी, एक है सेशनल और एक है ईएसटी।
MST से 1 हफ्ता पहले शुरू कर देना, EST से 2 हफ्ता पहले, और सेशनल से 2-3 दिन पहले शुरू कर देना, ठीक है? तुम्हारी CG इतनी बढ़िया आएगी ना, क्या बोलूं मैं, 8.5 तो फॉर श्योर आएगी। बाकी अगर तुम्हारा पैशन है ये कॉलेज की लेक्चर सुनना, तो फिर तो भाई तुम पूरी जिंदगी लगा सकते हो। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें मार्क्स लाने हैं तो बस इतना आसान है कॉलेज में नंबर लेना। ओके। बाकी देखो, तुम अपनी साइड हसल लो एक, मतलब जैसे तुम प्लेसमेंट करना चाहते हो, करो उसकी प्रिपरेशन के ऊपर टाइम लगाओ। या अगर प्लेसमेंट्स तो मतलब अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो फर्स्ट ईयर में और चीजें एक्सप्लोर करो। जैसे मैं और आकाश ने फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की थी, तो अब मैं और आकाश थोड़ा बिजनेस वाली साइड गए हैं अभी, मतलब पिछले 6 महीने से तुम कह सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं हम, ठीक है? तो तुम भी एक्सप्लोर करो, अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, सेकंड ईयर तक एक चीज ले आओ जिसपे तुम आगे फोकस कर सको, ठीक है? प्लेसमेंट्स का तो ऐसा है, तुम थर्ड फोर्थ ईयर में भी शुरू करोगे तो अच्छी कंपनी मिल जाएगी तुम्हें। अगर तुम्हें अभी क्लैरिटी है कि प्लेसमेंट्स ही करनी है तो अभी से वही करने लग जाओ, अगर नहीं है तो तुम ऐसे करो। आई होप तुम्हें समझ आया कि फ्री टाइम का क्या सीन है कॉलेज में। मतलब अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें एक एक लेक्चर लगाना है, फिर तो तुम पूरी जिंदगी लगा सकते हो अपनी। लेक्चर लो, उसको रिवाइज करो, फिर नोट्स बनाओ, फिर टीचर की चाटो, फिर मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चंस करो इतने सारे। हाँ, फिर मतलब ऐसे ही चुतियापा करते रहो, ये सब एंड नहीं होगा इस चीज का। बट अगर तुम्हें नंबर लाने हैं ठीक ठाक, तो उसके लिए तुम जैसे मैंने तुम्हें बताया, सेशनल से इतने दिन पहले वो जो मैंने तुम्हें बताया उसको तुम पीछे जाके देख लेना, तो बस वो करोगे यार, नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। बाकी साइड असल पे ही सब जोर लगाते हैं। जिनको साइड असल नहीं करते, जो वो अपनी मस्ती करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। तो यार कॉलेज में टाइम ही टाइम मिलेगा। कॉलेज जो 4 साल है ना, तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट 4 साल होने वाले हैं। और तुम्हारा तो साथ में कैंपस में जाके होगा ना, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है? ओके। फ्री टाइम ही फ्री टाइम मिलेगा। तो जैसे मैं अभी जैसे सी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे मेरे को तो अभी ऐसा कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा, तो मतलब क्या कॉलेज में आके सब समझने आने लग जाता है? जैसे पीयर ग्रुप अच्छा हो तो दोस्त समझाते हो, थोड़ा थोड़ा हाँ, टीचर दोस्त भी समझाते हो। समझा सकते हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो सी। अमन हाँ, ददरवाल का जैसे मैं चैनल है, वहां से देखो अपनी कोड कक्षा। विद कोड हैरी विद से हैरी देख का रहा अच्छा हूँ मैं। चैनल है। हाँ, कोड विद हैरी हाँ, भी उसी अच्छा से है। देख रहा हूँ। अमन ददरवाल का भी अच्छा चैनल है। अमन ददरवाल बेसिकली प्लेसमेंट के ऊपर फोकस्ड है, तो अमन ददरवाल का देख सकते हो तुम। ओके। ऐसे है। और जैसे भैया साइड अर्निंग के लिए कोई आपको मेथड बता दो, आपको कोई अच्छा लगता हो। देखो भाई, साइड अर्निंग के लिए तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे अगर मतलब ऐसा है कि तुम ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे भैया उसके बारे में कि क्या होता है? मेरे को बस इतना बता दो। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आप किसी चीज, मतलब आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो और उस चीज के प्राइस में कमीशन रख रहे हो। आप जैसे अगर किसी को मान लो, जैसे मेरे को मान लो अमेजोन से फोन खरीदना है, मैं हाँ जी। उत्कर्ष के लिंक से खरीदूंगा फोन, तो बीच में 1-1.5% उत्कर्ष को मिल जाएगा ओके। ये कि तो उसने चलो, रिकमेंड किया है। ये एफिलिएट मार्केटिंग दूसरी टाइप की होगी। जो अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग है वो है स्टॉक्स कार्ट, मतलब अच्छे अच्छे डीमैट अकाउंट्स की। जैसे मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा, तुम उसके थ्रू अकाउंट बनाओगे तो मेरे को 1000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है? फिर तुम अपना अकाउंट खोल के और लोगों को रेफर करोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे पर अकाउंट पे। तुम्हें ओके। शेयर मार्केट का आइडिया है कि क्या होती है? हाँ, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ स्टॉक्स में। करते हो? तो डीमैट अकाउंट होता है ना जो, हाँ। हाँ, डीमैट अकाउंट होता है। उसके रेफर एंड अर्न सेक्शन पे जाओगे, तो वहां पे तुम लिंक्स जनरेट कर सकते हो, तो वहां से तुम एफिलिएट कौन से मार्केटिंग। ऐप पे करते हो आप? मैं तो जीरोधा पे करता हूँ। जीरोधा भाई, जीरोधा पे इतना अच्छा नहीं है रेफर एंड अर्न। अपस्टॉक्स पे तुम अपना अकाउंट बनाओ, उससे करो। तुम्हें चाहिए होगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, उस लिंक के थ्रू करोगे तो मेरे को एक इंसेंटिव मिलेगा। तुम अपना अकाउंट बना के, जो कि एकदम फ्री है, अपना अकाउंट बना के तुम आगे रेफर कर सकते हो लोगों को। तो ये तो मतलब ऐसा है कि गुजारा निकालने के लिए तुम कर सकते हो। बाकी तुम अगर लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाहते हो तो इस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में भाई तुम कुछ बिजनेस कर सकते हो, साइड बिजनेस टाइप, छोटा सा कुछ साइड बिजनेस, ठीक है? इसके अलावा तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, एक डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। ये मेरे हिसाब से तो यही दो चीजें हैं।
मोटा मोटा। बाकी ये तो चल ऐसा है कि आपको अगर अपनी मंथली 6-7 हज़ार रुपए की पॉकेट मनी निकालनी है तो निकाल सकते हो इससे, एफिलिएट मार्केटिंग से। बट ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। आप रिलाई कर सकते हो एक ऐसी चीज पे जो लॉन्ग टर्म है और जो आपके बिना भी चलेगी, तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। हाँ, तो फिर आप शुरू शुरू में छोटे छोटे ब्रांड्स की मदद करो, बाद में आप बड़े बड़े लोगों की मदद करो, फॉरेन का करो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चाहिए होगी ना तो हम वीडियो बनाएंगे, एक कमेंट्स करो आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि हमारा भी जो वर्क है वो इसी के रिलेटेड है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिलेटेड ही जो हम करते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें करना है ना तो स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट उसमें कैपिटल इन्वॉल्व है। अगर तुम बिना कैपिटल के करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में भटकना मत, कोई एक चीज सीख लो, जैसे एसईओ सीख लो या गूगल एड सीख लो या फेसबुक एड सीख लो, कोई एक चीज सीखो और उसकी डेप्थ में जाओ। अगर तुम अच्छा सीख जाओगे तो हमारा भी जैसे यही काम है, तो तुम हमारे साथ भी काम कर सकते हो। जैसे हम तुम्हें काम देते रहेंगे और तुम पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे तुम हमसे चार्ज कर सकते हो। ओके। तो ऐसा है, तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड स्किल टू हैव टू अर्न मनी एज अ साइड हसल। और ये एक ऐसी चीज है जो सस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको। जैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला तुम समझ रहे हो ना क्या है ये, मतलब जस्ट टॉफी, मतलब 5-6 हज़ार रुपए आप निकाल सकते हो इससे। बट आप एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीख गए तो फिर आप बहुत पैसा कमा सकते हो। ओके भैया, एक मेरा डाउट और है, जैसे कि मान लो कॉलेज में आके मैं कोई अपार्ट फ्रॉम स्टडीज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से हटके, जैसे मैं मान लो कोई फ्लूट बजाना सीखता हूँ या फिर कोई लैंग्वेज सीखता हूँ, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गई, इस तरह का कुछ करता हूँ, तो उससे क्या मेरे को कोई फायदा होगा लॉन्ग रन में या फिर कोई अर्निंग करने में? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। आज की डेट में डिजिटल एरा शुरू हो गया है, तुम किसी भी चीज को मोनेटाइज कर सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें जस्ट इसलिए बताया, अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, अगर तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो तुम वही चीजें करो। मोनेटाइज तुम हर चीज को कर सकते हो, बट शर्त है कि तुम उस चीज में कुछ ओके ओके होने चाहिए। जैसे अगर तुम कुछ भी सीखने का नुकसान नहीं होता, कुछ भी अगर आप सीखोगे तो उसका फायदा कभी ना कभी होएगा। तुम ना भाई, नेक्स्ट टाइम भी एक मीटिंग करेंगे, तुम एक चीज सीख के आना, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा तुम उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा भी यही काम है, मतलब हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं ना, हम इनकी मदद करते हैं इनके चैनल को मोनेटाइज कराने में। मतलब वो नहीं एडसेंस का रेवेन्यू नहीं, मतलब ब्रांड डील्स लाने में और ब्रांड्स के साथ प्रमोशन करने में। तो तुम एक स्किल सीख के आओ, जैसे फ्लूट वगैरह, तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे, किस टाइप का कंटेंट बनाओ, कैसे मोनेटाइज करो। पर पहले तुम एक स्किल सीखो। ओके। आज की डेट जैसे में भाई, भैया मेरे को एक स्किल मुझे लगता है कि मुझे आती है, जैसे मैंने काफी सारा वेट लूज किया और मतलब फिटनेस की तरफ मेरा ध्यान है काफी हाँ अच्छा खासा है, मतलब तो मैं उससे रिलेटेड मेरे को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो भाई तुम एक आप यूट्यूब पे तो, चैनल बना के हाँ तो मैं तो बताता हूँ। आकाश तू बता, यहाँ मैं बताता हूँ, तू बता। तो बता दे उत्कर्ष। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना, अगर YouTube चैनल शुरू करो, सबसे पहली वीडियो बनाओ माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। पहले सबसे गंदी फोटो थंबनेल में, उसके बाद अपनी अभी की फोटो, ठीक है। इन जस्ट जो भी 30 डेज ऐसी करके एक वीडियो बनाओ, ठीक है। और उसको शेयर करो अपने दोस्तों में, जितने भी लोग हैं, उस पर 100-200 व्यूज लाओ, ठीक है। अगर तुम्हें विश्वास है कंटेंट पे, कंटेंट अच्छा, कंटेंट को थोड़ा प्रमोट करो। प्रमोट मतलब एड्स वगैरह चलाओ, ठीक है। तुम ऐसे करते करते अगर 30 वीडियोस डाल दोगे ना, 30 दिनों में 30 वीडियोस डाल दोगे, तो तुम्हारा चैनल एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ से इस लेवल के बाद तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, जिसका रेवेन्यू बहुत कम होगा। तुम एफिलिएट मार्केटिंग से यहाँ पे कमा सकते हो। जैसे तुम किसी प्रोटीन ब्रांड के साथ रेफर एंड अर्न में साइन इन कर सकते हो, और वहां से तुम्हारे लिंक के थ्रू जो खरीदेगा उस वहां से तुम्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक चीज तुम ये कर सकते हो। इसके बाद तुम, अगर तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए ना, तो तुम पर्सनल ट्रेनिंग्स कर सकते हो ऑनलाइन। अगर तुम अच्छे हुए तो हेल्दीफाई मी ऐप है, वहां पे हम आपको एज ए मेंटर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योर फिट करके एक ऐप है, वहां पे आपको एज ए मतलब इंस्ट्रक्टर लगा सकते हैं फ्रीलांस बेसिस पे। ओके। तो आप हर चीज को मोनेटाइज कर सकते हो आज की डेट में। समझे आप मेरी बात? जैसे हाँ आप, जी। अगर आपके 1000 भी है ना सब्सक्राइबर्स, और आपका कंटेंट ओके ओके है, शुरू शुरू में थोड़ा आप डाल सकते हो थोड़ी क्लिक बेड वीडियोस, व्यूज लाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। बाद में आप उसको डिलीट कर देना,
तो बट आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको काम भी मिलेगा यहाँ से। ओके। जैसे जो मेरी जिम के ट्रेनर है ना, जो हेड ट्रेनर, वो महीने का हाँ 5-7 लाख रुपए कमाते हैं। कैसे? क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पेज है जिसपे 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स है। उधर वो अपना पोस्ट करते रहते हैं रैंडम चीजें। वहां से उनको पर्सनल ट्रेनिंग्स के ऑफर आते हैं कि आप हमारा पर्सनल ट्रेनिंग कर दो ऑनलाइन या ऑफलाइन जिम में कर दो, और वो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का। 20-25,000 चार्ज करते हैं 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग का 1 घंटे की, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के ब्रांड्स उनके साथ कोलैब करते हैं। ओके। और ऐसा नहीं है वो बेस्ट है, वो बस वो है कि उन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाई और वहां से उस चीज को मोनेटाइज कर रहे हैं। तुम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो कॉलेज जाने, मतलब जब तक कॉलेज नहीं स्टार्ट होते तब तक इस चीज पे काम कर सकते हो। बनाओ अपना यूट्यूब चैनल, बनाओ इस चीज के ऊपर वीडियोस। ठीक है, चलो थैंक यू भैया। ठीक है, ठीक है। और तो नहीं है कुछ क्वेश्चंस की एंड करूं मीटिंग में? नहीं, अब तो एंड कर देनी चाहिए शायद। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके।